वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। मैं इसके पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया था और उसमें आपसे मैंने कहा था कि आप वीडियो देखिए, इसका लाभ उठाइए और आपसे जो हो सके, क्योंकि इस कोरोना काल में हर कोई परेशान है, हर किसी का जॉब छूट गया है, इसलिए आपसे जो भी हो सके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई लिंक है, आप हमें फ़ी पेड कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर इन सब चीज़ों को अगर आपको सीखना रहता, जानना रहता, आप ऑफलाइन कोचिंग में कम से कम 1000 से 1200 रुपये पेड करते। उसके बाद किसी दिन बारिश आ गई या कहीं आप चले गए, कोई बात हो गई, उस दिन का क्लास मिस हो जाता, आप नहीं ले पाते। लेकिन ये चीज़ें सब कुछ आपके लिए फ्री हैं और जब भी आपके पास समय है आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अगर मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं तो हम भी आपसे थोड़ा बहुत अपेक्षा ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है? तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। जो हम कहें, आपसे जो हो सकेगा आप हमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा हमें पेड कर दीजिएगा। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम ये व्यवस्थाएं और बढ़ा सकेंगे, जैसे ब्रॉडबैंड की सुविधा और सारी चीज़ें, डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ें हम और भी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। नहीं कोई सपोर्ट सहारा मिलेगा तब हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी कि हमें इस फील्ड को चेंज करना पड़े, ठीक है? चलिए, देखिए, बात आई कोरोना पे तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक वीडियो मैं कोरोना पे ज़रूर आपको दूंगा। अलार्म सर्किट जैसे एंड होगा, लास्ट में आपको एक वीडियो कोरोना पर मिलेगा जिससे आप अपनी बचाव कर सकें और कैसे हमारे शरीर में जा कर के हमें क्षतिग्रस्त करता है, इस पर एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? ओके, देखिए, रीजनिंग, जीके, जनरल मैथ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस आप हमें सपोर्ट और सहारा प्रदान करते रहिए, ठीक है? आज हम स्टडी करेंगे डॉक्टर के क्लिनिक हेतु घंटी सूचना परिपथ, बेल इंडिकेटिंग सर्किट पर डॉक्टर क्लिनिक। देखिए, ये इस अलार्म सर्किट में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आइए जाइए सूचना परिपथ, रोको और जाओ सूचना परिपथ और डॉक्टर क्लिनिक परिपथ, ठीक है? ये तीन चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना हम कहें उतना कम है। दूसरे इसके पहले वाले चैप्टर में लाइट फैन सर्किट में आपको लाइट फैन और सॉकेट वाला एक डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्लोज कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और वो सीढ़ी वाला वायरिंग जो होता है, जीने की वायरिंग जिसको हम को बोलते हैं, जिसमें बीच में बल्ब हो और एक बल्ब जो है दो जगहों से कंट्रोल हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें भी तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोको जाओ मतलब बस वाला, रोकिए जाइए इंफॉर्मेशन सर्किट, और फिर ये आपका डॉक्टर क्लिनिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रैफिक कंट्रोल इसके बाद पढ़ेंगे, वो तो इम्पॉर्टेंट है, ये है। तो इस चीज़ को देखिए, डॉक्टर क्लिनिक मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब डॉक्टर के पास कोई मरीज नहीं है तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रेड बल्ब जलेगा। कौन सा बल्ब जलेगा? इन चीज़ों को मैंने लिख दिया, मैं हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। हाँ, आप ले लिए होंगे। देखिए, इसमें जो एक रेड बल्ब होगा यह प्रदीप्त होगा। जैसे डॉक्टर आके बैठेगा, इस स्विच को ऑन करेगा, स्विच को जैसे ही ऑन करेगा रेड बल्ब जल जाएगा। ये रेड बल्ब बाहर इस बात का सूचक होगा कंपाउंडर के लिए कि अंदर मरीज नहीं है, हमें अंदर मरीज भेजना है, ठीक है? तो अब वो इस बल्ब को देखते ही नहीं भेज देगा, या डॉक्टर जब उनको इन्फॉर्मेशन देगा कंपाउंडर को कि आप मरीज भेजिए, तभी वो मरीज भेजेगा, ना कि इस बल्ब को देखते ही वो बल्ब को देखते ही मरीज भेज दे। हो सकता है डॉक्टर आया हो, स्विच ऑन किया हो, अपना सामान सब सेटअप कर रहा होगा, तब न वो इंडिकेशन देगा, नहीं तो आते ही स्विच ऑन करते भेज दिए, ताकि स्टोथोस्कोप उसका पता नहीं कहाँ है, उसका ब्रीथ कहाँ है, वो सामान कहाँ इधर उधर रखा है, तो तब तो मरीज भी भेज दो, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए डॉक्टर इंडिकेशन देगा। कैसे? एक पुश बटन को पुश करेगा यहाँ पे, जैसे ही पुश करेगा तो एक क्षणिक घंटी बजेगी, एक क्षणिक बल्ब, ग्रीन बल्ब प्रदीप्त होगा, ठीक है, इल्यूमिनेट होगा। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करेंगी कंपाउंडर को कि अब तुम मरीज भेजो, ठीक है? ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करेगी कि मरीज भेजो। तो यहाँ से जैसे ही पुश करेगा तो ऐसे होते हुए, ये तो छड़ी बजेगी भी छड़ी चलेगा, क्यों? ऐसे होते हुए ये चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये जैसे ही चार्ज होगा तो इस NC को NO में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ जो है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये खुल जाएगा, मतलब रेड बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने मरीज भेज दिया है, तो ये खुल जाएगा।
ठीक है। और ये जो होगी ऐसे ऐसे लग जाएगी, और ये तो लगी ही है। तब देखिए सप्लाई ऐसे होते हुए ऐसे कम, ये तो कम कॉन्टैक्टर चार्ज होता ही रहेगा, ठीक है। सप्लाई मिल जाएगी, कॉन्टैक्टर चार्ज होता रहेगा। कॉन्टैक्टर चार्ज होना रहे, डिस्चार्ज नहीं, डिस्चार्ज हुआ तो सिर्फ सब कुछ पहले जैसा कर देगा, ठीक है। तो ऐसे होते हुए सप्लाई इसको मिलती रहेगी, चार्ज होता रहेगा। अब ये डॉक्टर मरीज देखेगा, ठीक है, मरीज देख रहा है। जब मरीज वो देखता रहेगा फिर वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन कर देगा। मरीज को जब देख लेगा तो इस स्विच को ऑन कर देगा, इसको ऑन ही रखेगा वो, ठीक है। तो कंपाउंडर करेगा क्या, इस पुश बटन को ऑन करेगा। जब वो मरीज बाहर होगा ना तो इस पुश बटन को ऑन करेगा। जब इस पुश बटन को ऑन करेगा तुरंत ये कॉन्टैक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी ना, सप्लाई ऑफ कॉन्टैक्टर डिस्चार्ज। अब ये जब डिस्चार्ज हुआ तो जो चीज़ें पहले जैसी थीं, जैसे ये खुल गया था ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद था ये खुल जाएगा, ठीक है, ये खुला था बंद, जो जैसे पहले थी सेम वैसे ही हो जाएंगी। और तुरंत ये रेड बल्ब जलेगा, क्योंकि देखिए ओपन, नॉर्मली ओपन है, जैसे पुश करेगा ये क्लोज हो जाएगा, ये रेड बल्ब R1 जलेगा, जो इस बात का सूचना देगा कि डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर हो सकता है कि टॉयलेट करने चला जाए, तो क्या करेगा, जब टॉयलेट करने जाएगा तो इसको ऑफ़ कर देगा, ठीक है, इसको ऑफ़ कर देगा। जब ये दबाएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें तो पहले जैसे हो ही जाएंगी, लेकिन ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। जब ये बल्ब नहीं जलेगा तो कंपाउंडर तुरंत समझ जाएगा हो डॉक्टर कहीं गए हैं, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि डॉक्टर नहीं है, बैठे नहीं है अपने क्लिनिक में, डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, तो मरीज को रोक देगा, अभी रुको, ठीक है। जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे इस स्विच को जैसे ही लगाएंगे जल जाएगा, मरीज कंपाउंडर जान जाएगा हो अब डॉक्टर आके बैठ गए हैं, मरीज को भेजना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, जब तक इस पुश बटन को वो ऑन ना करें, ठीक है। तो ये पुश बटन को जब ऑन करेंगे, जब पुश करेंगे इसको, फिर पहले जैसी सारी स्थितियाँ होंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेल इंडिकेटिंग सर्किट फॉर डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। आज डॉक्टर के पास मरीज नहीं है, इसका सूचना जब ये बल्ब जलेगा तो मानिए डॉक्टर बैठे तो हैं, उनके पास मरीज नहीं है, ठीक है। ये पुश बटन को पुश करेंगे, दोनों जो है शॉर्ट पीरियड में, मतलब छड़ी के इंस्टेंटेनियस प्रोड्यूस होंगे, ये बजेगा, ये जलेगा, जिससे रिप्रेजेंट होगा कि अब मरीज को भेजना चाहिए। कंपाउंडर मरीज भेज देगा, डॉक्टर मरीज देखता रहेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अगर अंदर बैठे हैं तो स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही कंपाउंडर स्विच को दबाएगा, मरीज बाहर आएगा तो भाई स्विच को दबाएगा ही वो, ताकि पहले जैसी स्थितियाँ हो जाए। स्विच को जैसे दबाएगा डिस्चार्ज होगा, जो स्थिति पहले जैसे थी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। और ये बल्ब जल जाएगा, जिससे रिप्रेजेंट होगा कि डॉक्टर साहब अंदर अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब बाहर गए हैं तो स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब टॉयलेट या कहीं गए हैं तो इसको ऑफ कर देंगे, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, जिससे रिप्रेजेंट होगा कि डॉक्टर साहब अभी अंदर बैठे नहीं हैं, किसी काम हेतु कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्टर के क्लिनिक के लिए संपूर्ण परिपथ है। आपको अच्छा लगा होगा तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। केवल देख लेने से ही नहीं होगा, इन चीज़ों को आप बनाने के लिए सोचिए, अपने मन से बनाइए, इसका परिकल्पना करिए अपने अंदर कि इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। बनाना क्या है, जब आप जान रहे हैं कि डॉक्टर के पास मरीज नहीं है, यानी कि डॉक्टर के अंदर बैठते ही थोड़े मरीज आ जाएगा, यानी कि हमें इस बल्ब को लगातार जलाना है। इस बल्ब को लगातार जलाना है मतलब क्या, कि इसको हम नॉर्मली क्लोज के साथ बनाएंगे, नॉर्मली क्लोज के साथ बनाएंगे। घंटी को और बेल को दोनों को छड़ीक बजाना है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या बजाना है, छड़ीक बजाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पुश बटन के साथ घंटी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्लोज परिपथ के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी नहीं सप्लाई यहाँ तक पहुँच पाएगी, ठीक है, तभी छड़ीक बजेगी। ये छड़ीक क्यों बज रही है, क्योंकि जैसी सप्लाई यहाँ पहुँची, चार्ज हुआ, इसको तुरंत खोल देगा, तो छड़ीक है ना, ये छड़ीक ही तो प्रदीप्त हुई। बजने का मतलब हमारे समझिएगा प्रदीप्त होना, छड़ीक ही तो प्रदीप्त, क्योंकि चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चार्ज करना है, ये चार्ज तभी, अब देखिए, अब ये जब इसको लगातार हमें सप्लाई देनी है तो हमें एक कॉन्टैक्टर खुला रखना है, तो जो इसके चार्ज होने के बाद लगे, ताकि सप्लाई मिलता ही रहे इसको, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में कल्पना करिए, फिर इसको बनाइए। बनाने के बाद एनालिसिस करिए कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे हैं। 2 से 3 बार इसको बनाइए अच्छे तरीके से, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हमारे आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैफिक सिग्नल का सर्किट बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले
वहाँ यूज होगा। इसको हम टाइम डिले रिले बोलते हैं। टाइम डिले रिले का बहुत शानदार एप्लीकेशन मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।